तो चलो, तो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में लिमिटाइजेशन इस साल हट चुका है, तो इसलिए वो वाला टॉपिक हम लोग नहीं करेंगे, तो वी विल डायरेक्टली गो टू द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकेंड वर्जन, वो ये कहता है कि इफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो अगर इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स पूछा जाएगा, तो ये वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स ए से लेके बी तक। मतलब पहले तुम अपर लिमिट इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो समझ में आ गया कि अगर तुम्हें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर तुम्हें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मालूम है तो डेफिनेट में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल, जैसे तुम जानते हो इंटीग्रेशन 1/x dx जो होता है वो ln x है। सी लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम प्लस सी दोनों में दोगे तो सी तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं इंटीग्रेशन पूछता हूँ e से लेके e स्क्वायर 1/x dx मॉड में, ठीक है, ln mod x था, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ln mod x कहाँ से कहाँ तक, e से लेके e स्क्वायर इज इक्वल टू ln e स्क्वायर माइनस ln e स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखा जाए तो आज के क्लास में कुछ नया चीज तुम नहीं देखोगे। आज के क्लास में तुम क्या देखोगे कि हम लोग जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने किया हुआ है, हाँ, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैं आज केवल लिमिट लगाऊंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एक नया क्लास होगा, उसे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो आज हम प्रॉपर्टीज में नहीं है, ठीक है, आज हम, मगर ये चीज याद रखना कि इंटीग्रेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अभी लिखा पहले कुछ सम्स करते हैं फिर तो शुरू करूं, ठीक है, किसी को लिखना है तो चलो शुरू करते हैं। तो देयर आर, मगर देयर ऐसा नहीं कि सब जगह कर सकते हो, देयर आर समथिंग व्हिच यू हैव टू नो। क्या? सबसे पहले इंटीग्रेशन ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तुम तभी निकाल सकते हो अगर एफ इज एक वेल डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन ए बी हो। हाँ, ठीक है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 से लेके 3 तक बॉक्स एक्स नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि बॉक्स एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है 2 में। इसे अगर मैं अलग अलग करके लिखूं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे अलग अलग कर दूं, अब सही है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 2 में बॉक्स एक्स कॉन्टिन्यूअस है, 2 से लेके 3 में बॉक्स एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तुम यहाँ पे अब उसके बाद काम कर सकते हो। या जैसा अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि -1 से लेके 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx निकालो, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो इस लिमिट के बीच में लाई करता है, -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो ये जो अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो ये तुमको एक इरोनियस आंसर देगा। तो ठीक है, तो ये ठीक है, ये थोड़े में अपने में थोड़ा मतलब
कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट मैं मान सकता हूं, क्योंकि नीचे तुम देख रहे हो कि हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, मगर क्योंकि एनसीईआरटी ने इस चीज को दिया हुआ है तो इट्स बेटर कि हम लोग इसे लिख लें। चलो आगे चलो, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम, इंटीग्रेट 3 से लेके 5 x³ dx। मेरा कहना है कि सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अगर तुम्हें यूज करना है तो सबसे पहले कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाल लो वंस, जिसमें लिमिट मत दो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसका निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा x⁴, और उसके बाद बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। इंटीग्रेशन जो पूछ रहा है वो है 3 से लेके 5 तक x³ dx। इसे क्या लिख सकते हो, f(5) माइनस f(3). तो f(5) मतलब 5⁴/4 माइनस f(3) मतलब 3⁴/4, वो तुम्हारा काम है निकालना। मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना है कि पूरा का पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो सिखा हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलना। इंटीग्रेट i इज इक्वल टू 1 से 2 x dx बाय x + 1 x + 2। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, x dx बाय x + 1 x + 2। और ये कैसे निकलेगा, ये निकालने का तरीका था पार्शियल फ्रैक्शन। x बाय x + 1 x + 2 को a डिवाइडेड बाय x + 1 लिख सकते हो, b डिवाइडेड बाय x + 2 लिख सकते हो। मतलब x का एलसीएम लोगे तो ax + 2 प्लस bx + 1। a b निकालने के लिए रूट्स था, इसका रूट क्या था, x जब -1 था, तो अगर मैं x को -1 डालूंगा तो -1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस b टाइम्स ऑफ 0, मतलब a का वैल्यू -1। अगर x का वैल्यू -2 डालूं तो -2 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 0 प्लस b टाइम्स ऑफ -1, मतलब b का वैल्यू 2। तो हेंस एफ ऑफ एक्स अब कैसा दिखेगा, जो ओरिजिनली क्या था x बाय x + 1 x + 2 dx, वो अब कैसा दिखेगा, नंबर 1 से यूज 1। तो a इंटीग्रेशन dx बाय x + 1 प्लस b इंटीग्रेशन dx बाय x + 2। मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखा तब, a का वैल्यू -1 है तो -ln ऑफ x + 1 प्लस b का वैल्यू 2 है तो ln ऑफ x + 2। तो अगर एफ ऑफ एक्स मिल गया तो i का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि लिमिट कहां से कहां तक था, 1 से लेके 2 तक एफ ऑफ एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, f(2) माइनस f(1) इज इक्वल टू f(2), इसमें डालोगे तो -ln3 + 2 इंटू ln4 माइनस f(1) डालोगे तो -ln + 2 इंटू ln3। आंसर ये तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज जो तुम्हें याद रखना है। n टाइम्स ऑफ ln a अगर दिखे, k टाइम्स ऑफ ln a अगर दिखे तो ये ln a⁴ k होता है, और ln a प्लस ln b अगर दिखे तो ये ln ab होता है, और ln a माइनस ln b अगर दिखे तो ये ln a/b होता है। दिस इज इक्वल टू, यही एक अजीब चीज है एनसीईआरटी का, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि दे हैव नॉट टॉट एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम यहाँ पे वो लोग यूज करते हैं 16/3 माइनस ln ऑफ 9/2। तो माइनस का मतलब हो जाएगा, समझ में आया ना क्यों 16/3, ये और ये माइनस है तो ये 16/3 इज इक्वल टू ln 16/3 इंटू डिवाइडेड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/9 इज इक्वल टू ln
32/27 ये फाइनल आंसर होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। आगे चलो। प्रॉब्लम 0 से π/4 sec x प्लस tan x dx हो जाएगा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालो। 0 से π/4 sec x plus tan x dx. This is nothing but sec square x dx plus integration of sec x tan x dx. Integration sec square x tan x integration sec x sec x. तो hence I का वैल्यू क्या होगा? 0 से π/4 f of x dx. तो ये यहाँ से सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से f of π/4 minus f of 0. f of π/4 is 10 π/4 प्लस sec π/4. बाकी सब अब नेक्स्ट टाइम में ये सब नहीं लिखूंगा रे, माइनस tan 0 प्लस sec 0 खेला खत्म। इसी को लिखना है। एक तरीके से रिवीजन, एक तरीके से रिवीजन। π/4 से π/3 2 minus 3 sin x divided by cos square x dx. तो फिर से वही f of x पहले निकालते हैं। 2 minus 3 sin x by cos square x dx. तो अलग अलग करोगे तो 2 into, नहीं क्या इसका तो तरीका ही था, क्या करोगे अलग अलग सेपरेट कर दो। माइनस 3 into साइन बाय कॉस 10x, नहीं क्या इस वाले में साइन बाय कॉस और एक कॉस बच जाएगा तो sec x dx. इंटीग्रेशन sec square x is 10x, sec x 10x is sec x. ये f of x। तो I का वैल्यू क्या हुआ था बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल? f of x कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक दिया हुआ है? π/4 से π/3 तक। तो वो तुम निकाल लोगे f of π/3 माइनस f of π/4। आगे चलो। इंटीग्रेशन 0 to 1 x cube minus 1 1/3 into x⁵ dx. तो सबसे पहले f of x निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 1/3। तो इसमें अब
ये सब डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, मगर तुम जानते हो कि अगर तुम एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक्स स्क्वायर मिलता है, और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का डिफरेंस इन मल्टीप्लीकेशन एक्स टू पावर 5 होता है। इसीलिए इसे एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3 साथ में एक एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख लेता हूँ। तो क्या फायदा, एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब लेट एक्स क्यूब माइनस 1 को टी स्क्वायर ले लो, वो ज्यादा बेटर है। इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या। अच्छा, ये मैं लास्ट इस टाइप से रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ। Z4 तुम लोगों का, Z4 Z6 और अब एक बैच है ऑनलाइन। हाँ, उसमें उस दिन 4 बच्चे या 3 बच्चे आए थे, ठीक है, ऑफलाइन में। तो बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आए थे मेरे ख्याल में 14 या 15 बंदे आए थे, और एंट्रेंस का भी मुझे रिकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम है कि, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं करने से भी नहीं होगा, बैचेस मिलाना भी मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि तुम लोगों का बाकी ट्यूशन है, और एक एक्स्ट्रा क्लास इस टाइप से देना मेरे लिए ऑलमोस्ट, मैं एंजाइटी का शिकार हो चुका हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। तो कल अगर या जब से भी वीडियो ऑनलाइन लाइव क्लास जो लूंगा उसी को रिकॉर्डिंग कर लूंगा, वहीं पे समझ जाना। जो लोग घर में बैठ के देखेंगे उन्हें वहीं पे समझना होगा, ठीक है। और मेरे पास कहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है करने का। मैं 4-5 बैचेस का दोबारा रिकॉर्डिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा बात हो जाता है। चलो, तो दिस कैन बी रिटन एज, ओ सॉरी, टी स्क्वायर गलत लिया, क्यूब था तो टी क्यूब लेना अच्छा था। तब तो ये तो 3t स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या आया तब, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। तो फिर एक्स क्यूब माइनस 1 के बदले क्या डाल सकते हो, टी क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, टी। एक्स क्यूब के बदले क्या डाल सकते हो, टी क्यूब प्लस 1। और एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले क्या डाल सकते हो, टी स्क्वायर डी टी। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या, 2 3 टी टू दी पावर 6 डी टी प्लस टी क्यूब डी टी इज इक्वल टू क्या, टी टू दी पावर 7/7 प्लस टी टू दी पावर 4/4 प्लस सी। टी का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/3 मतलब 7/3/7, ये एफ ऑफ एक्स है, प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 4/3/4 प्लस सी नहीं देने से भी होगा। तो हेंस आई का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से 1। तो क्या निकालोगे, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। एक बार इसमें 1 डाल देना, एक बार इसमें 0 डाल देना, माइनस कर देना। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। नहीं देखो यार, सीधा सा चीज है। नहीं, किसी साइड से तो फिर या तो फिर स्टूडेंट्स को सोचना होगा नहीं कि बैच मिलाया जाए, नहीं क्या, वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है कि, तो फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, तब फिर क्योंकि मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है। देखो मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल क्लास है। हाँ, प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है हर दिन, ठीक है। इस वीक में तो मैं थोड़ा सा, मैं हेल्थ भी साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। हेल्थ हेल्थ का कुछ नहीं है, मैं एकदम एंजाइटी में आ चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे मैनेज करूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन। मुझे टेस्ट देना है, टर्म 1 का रिवीजन करवाना है तुम लोगों का, कैसे मैनेज करूंगा। अगर क्लास ही करते रहूंगा तो फिर एक्स्ट्रा टाइमिंग कैसे तुम्हें दे पाऊंगा, जो एक्स्ट्रा चीज देता हूँ। चलो, तो इसे करना है।
तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालो। अब बोलो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो दिमाग में सोचो। हाँ टी होता है, तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स होता है जो ऊपर है, नहीं क्या। कॉस स्क्वायर में भी मुझे साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा, साइन स्क्वायर में भी यही मिलेगा। तो टी को मैं ले लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे डी टी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 3 2 जा 6 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2 2 जा 4 कॉस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या डी एक्स। इसका मतलब डी टी का वैल्यू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ क्या साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये वाला टर्म तो मुझे यहाँ दिख रहा है, इसलिए ये कैसा दिखेगा 1/2 ले लेता हूँ, तो ऊपर डी टी और नीचे टी इज इक्वल टू क्या आया 1/2 इंटू क्या ln ऑफ मॉड टी। इसका मतलब ये कैसा दिखा 1/2 ln ऑफ क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। तो आई का वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ π/2 माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ π/2 और एफ ऑफ 0 तो आप निकाल सकते हो, छोड़ देता हूँ वो, हाँ वो तो निकल जाएगा, वो तो पुटअप कर सकते हो। चलो आगे निकलो। जीरो से π/2 साइन एक्स डी एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स 3 प्लस कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आया 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स और 3 प्लस कॉस एक्स। मैं बार बार भूल से ये लिख दे रहा हूँ। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, नीचे कॉस दिख रहा है ऊपर साइन दिख रहा है, इसलिए कॉस एक्स को क्या ले सकता हूँ टी। तो डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कैसा दिखेगा माइनस ऊपर डी टी नीचे 2 माइनस टी और साथ में क्या 3 प्लस टी। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, नहीं तो ये भी देख सकते हो कि इसका एडिशन क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो एक काम करता हूँ क्या -1/5 नीचे ले आता हूँ ताकि ऊपर क्या लिख पाऊँ 2 माइनस टी प्लस क्या 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय क्या 2 माइनस टी इंटू क्या 3 प्लस टी डी टी। क्या फायदा दिस इज इक्वल टू -1/5 डी टी बाय क्या 3 प्लस टी -1/5 क्या डी टी बाय क्या 2 माइनस टी। तो क्या मिला -1/5 ln ऑफ क्या 3 प्लस टी -1/5 ln ऑफ क्या, मगर ये माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा। तो एस टी का वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू कॉस एक्स था तो ln 3 प्लस कॉस एक्स प्लस 1/5 ln 2 माइनस कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना था 0 से लेके π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ π/2 माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ π/2 एफ ऑफ 0 डाल दो, एफ ऑफ 0 दोनों में डालना होगा नहीं। एफ ऑफ π/2 का मतलब -1/5 ln ऑफ 3 प्लस 1/5 ln 2 माइनस -1/5 ln π/0 डालोगे तो 1/4 प्लस 1/5 ln 1 ln 1 0 होता है। तो हेंस आगे तो निकाल के लिखना, किसी को लिखना है तो
कनेक्शन टूट गया था। हाँ चलो आगे चल रहा हूँ। सी से लेके 5 dx बाय, शुरू करूं तो क्या करोगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालो किसका, dx बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो अब ये तो रूट ओवर है, इसमें तो पार्शियल नहीं लगेगा, तो इसमें क्या करो कि ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या फायदा, फायदा ये है कि हम लोगों ने इंडेफिनिट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व किया था, कैसे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, अगर याद होगा तो तुम्हें अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर का टेक्निक क्या था, dx बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 के लिए क्या दोगे 3/2x प्लस 3/2 के लिए ये एक्स्ट्रा लेके आ गए हो ना, तो इसी का स्क्वायर चाहिए होगा 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4। तो ये जो ग्रुप बना, ये ग्रुप क्या बना, ये ग्रुप बना तुम्हारा रूट ओवर ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, तो माइनस 1/4। मतलब ये जो तुम्हारे पास बना, ये तुम्हारे पास बना dx बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था लॉग के टर्म में कि लॉग x माइनस 3/2 रूट ओवर ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हेंस यू गॉट द एफ ऑफ एक्स। क्या मिला एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मिला लॉग ट्वाइस एक्स माइनस 3/2 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आई का वैल्यू क्या था, 3 से लेके 5 एफ ऑफ एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, पहले एफ ऑफ 5 निकाल लो माइनस एफ ऑफ 3। तो जब लंबा एक्सप्रेशन होता है तो तुम एक काम कर सकते हो, एफ ऑफ 5 पहले निकाल लो, फिर एफ ऑफ 3 निकाल लो और इसमें पुटअप कर दो। हाँ वो तुम लोग के ऊपर है, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो मैं कह ही रहा हूँ हाँ कि आज कुछ नया चीज तुम लोगों को मैं नहीं सिखा रहा हूँ। आज हम वो काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बस लास्ट स्टेप जो है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ वही एक नया चीज है। आगे चलो, दो टाइप मैंने करवाया नहीं था इंडेफिनिट में, डेफिनिट के लिए रखा था। एक टाइप है, अगर तुम्हें कभी भी dx बाय नीचे a प्लस बी कॉस एक्स मिल जाए, dx बाय a प्लस बी साइन एक्स मिल जाए, dx बाय a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स मिल जाए, या इंटीग्रेशन dx बाय a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स मिल जाए। ये चारों में तरीका एक ही है कि वी यूज एक ही एल्गोरिथम है, हाफ एंगल इन टेन एक्स बाय 2 कॉस एक्स साइन एक्स होने से। हाँ कॉस एक्स का एक फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन एक्स का एक फॉर्मूला था 2 टेन एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। जैसे अगर मैं पूछूं कि इंटीग्रेट करो 0 से पाई बाय 2 dx बाय 2 प्लस कॉस एक्स, शुरू करूं, लिखना है, ठीक है लिख लो। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालो जो है dx बाय 2 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि ये तुम देख रहे हो कि वो इस पैटर्न में गिर रहा है, नहीं क्या, a प्लस बी कॉस एक्स वाला पैटर्न में, इसलिए 2 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, dx बाय 2 प्लस कॉस एक्स के बदले 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 स्क्वायर टेन एक्स बाय 2। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1 plus tan square x by 2 is sec square x by 2 dx divided by 2 times of 1 plus tan square x by 2 into 1 minus tan square x by 2. So this implies f of x is equal to integration of sec square x by 2 dx divided by 2 plus 1 3 plus tan square x by 2. क्या फायदा? tan का डिफरेंशिएशन क्या था? अगर मैं tan x by 2 को t दे दूं तो dt का वैल्यू क्या था? इसका डिफरेंशिएशन 1 by 2 sec square क्या x by 2 dx. ये अगर इसमें डाल दूं क्या फायदा होगा? f of x का वैल्यू sec square x by 2 dx क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकाल लेता हूं dt डिवाइडेड बाय क्या 3 plus t square. मतलब f of x कैसा दिखा? 2 into ये क्या फॉर्म आ जाएगा? dt बाय क्या लिख सकते हो? t स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला तो याद रखना होगा. 2 बाय रूट 3 कितना? tan इनवर्स t के बदले tan x by 2 डिवाइडेड बाय रूट 3. ये फॉर्मूला था. समझ में आ रहा है ना कौन सा? dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? 1 बाय इंटू कितना? tan इनवर्स x बाय. तो हेंस f ऑफ x कैसा दिखा था? 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स ऑफ कैसा दिखा? tan x बाय 2 बाय 3. तो इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा? क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक था? पाई बाय 2 तक. f ऑफ x dx. तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाय 2. तो कैसा दिखा? f ऑफ पाई बाय 2 माइनस f ऑफ 0. f ऑफ पाई बाय 2 क्या हुआ? इसमें डाल के देखो तो ये हो जाएगा 2 बाय रूट 3. तो कॉमन आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 4 1 बाय 3 माइनस 0. तो हेंस गॉट द आंसर. काफी लंबा सम था ना? ठीक है, हो गया. था ही, होता ही है ये लंबा सम. किसी को लिखना है तो मतलब इसमें क्या होगा कि नीचे तुम्हें हर समय फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा. वही उसी टाइप में गिर जाएगा. आगे चलना. हाँ, मगर वही चीज समझो रे. अब ये अब सर x ही रहने से होगा क्या? जरूरी नहीं है. सपोज i का वैल्यू मैंने दिया 0 से लेके पाई बाय 4 ऊपर dx और नीचे 3 माइनस साइन ट्वाइस x. तब अब साइन ट्वाइस x है तो साइन ट्वाइस x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे ना. साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला था 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2. तो साइन ट्वाइस x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगल आधा हो जाता है तो ट्वाइस x हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना tan स्क्वायर x. तो तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है. ये नहीं कि केवल, क्योंकि बात ये है कि साइन में लीनियर होना चाहिए. फॉर्म तो वही हुआ ना, 3 प्लस साइन x वाला ही फॉर्म है, बस x के बदले ट्वाइस x है. इसलिए जब तुम f ऑफ x निकालोगे तो dx बाय 3 माइनस साइन ट्वाइस x के बदले तुम 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x डालोगे रे. दिस कैन बी रिटन एज, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x dx. क्यों? 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x. और क्या करोगे? tan x को t ले लेना. जैसे tan x को t लोगे तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx. जो ये बनता है तो ये dt हो गया. नीचे क्या हो गया? 3t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t प्लस 3. परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक तरीका था, 3 को पहले बाहर निकालते थे था dt. नीचे क्या आया? टी स्क्वायर माइनस 2 बाय 3 प्लस 1. अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं. क्यों सर? क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दो, आंसर आ जाएगा. मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं. तो इस चीज को समझो, ठीक है? चलो, और एक टाइप है. तुम्हें अगर कभी भी dx बाय a प्लस बी कॉस स्क्वायर x दिखे, dx बाय a प्लस बी साइन स्क्वायर x दिखे, dx बाय a कॉस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c जैसा दिखे, या c गायब हो जाए और केवल a कॉस स्क्वायर x और b साइन स्क्वायर x दिखे,
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना बाय cos स्क्वायर एक्स। एग्जाम्पल, सपोज मैं बोलता हूं इंटीग्रेट करो 0 से π/4 dx बाय 3+4 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालोगे, क्या हो गया ये dx बाय 3+4 sin स्क्वायर एक्स। क्या ये इस टाइप में गिर रहा है? हाँ, तो किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो dx को जब तुम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा dx बाय cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। नहीं, क्या क्या फायदा? ऊपर में sec स्क्वायर एक्स आ गया, ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan x का। यहाँ पे एक sec स्क्वायर एक्स आ गया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं, sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, मगर मैं जानता हूँ इस sec स्क्वायर एक्स को मैं कुछ लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। और अब क्या ले लूँ? लेट tan x इजिकल टू टी। तो अगर tan x इजिकल टू टी लोगे तो ये क्या हो जाएगा dt बाय 3 + 7 टी स्क्वायर। आगे छोड़ दूं, 1/7 निकाल लोगे डी, क्योंकि अब जो है अब अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम इंडेफिनिट क्या है, समझो इस चीज को। तो ये 1/7 है, तो 7 × 1/√3/7 tan इनवर्स t/√3/7। तो हेंस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/√21 tan इनवर्स √7/3 इंटू टी के बदले tan x। आगे तुम्हारा काम है, आंसर जो होगा वो एफ ऑफ π/4 माइनस एफ ऑफ 0 निकालना। अच्छा, क्लास में कम टाइम का ले रहा हूँ, ठीक है, 1.5 घंटे का क्लास ले रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब कभी कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी रह सकता है, जैसे आई का वैल्यू तुम्हारा रहेगा 0 से π/4 x इंटू साइन एक्स dx। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लो, किसका? x साइन एक्स dx का। तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? ये u का काम करता था, ये v का, u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, याद है u v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du by dx इंटीग्रेशन v dx होल ऑफ dx। तो x इंटीग्रेशन साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, माइनस तो अब ये प्लस हो जाएगा इंटू कॉस एक्स dx। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखा? माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन cos x इज प्लस साइन एक्स। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो आई का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ π/4 माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि ये दो वैल्यू दिया हुआ नहीं, क्या तो वैल्यू पुट अप करके देख लेंगे। तो एक ये टाइप है, हाँ, मगर अब मैं सेकंड टाइप में जा रहा हूँ क्योंकि वो भी सीखना जरूरी है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला मैंने जितना भी बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? फर्स्ट इंटीग्रेट बाय यूजिंग indefinite and then use
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, नहीं क्या? अब और एक टाइप हम डायरेक्ट करते हैं, मतलब आई का वैल्यू सपोज बता रहा हूं 10, जस्ट 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 dx। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक होगा 1 से 2, माइनस 8 dx के लिए x कहां से कहां तक 1 से 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 कॉमन ले लेता हूं, पहले अपर लिमिट डालूंगा 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस, अब लोअर लिमिट डालूंगा 1 क्यूब माइनस 8 2 माइनस 1। यार दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है कि आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा कहना है कि अगर सपोज इंटीग्रेट है 0 से लेके π/4, तो देख लो वो फ्लुएंसी तो मैं नहीं मिल रहा है ना, मैं एंजाइटी में चले जाता हूँ जब मैं क्लास करता हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ये टाइम टॉप अप में देना चाहिए था। मैं मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना बुरा हालत कर दिया है ना सिंगल टी, मतलब वो टीचर जो टीचर चाहता है ना कि भैया अगर थोड़ा ठीक ठाक से ज्यादा अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं, वो सिंगल टीचर को खत्म करने के बारे में सोचा गया और कुछ नहीं। ठीक है, वो बीजीयूस का आया था ना 2 टीचर वाला, हाँ तो वही चले उसी लिए, हाँ और कोई रीजन है नहीं। ठीक है, उसमें फिर कई तुम लोग भी हेल्प नहीं कर रहे हो कि हाँ ठीक है बैच को मिला दिया जाए, तो फिर ठीक है तब भी थोड़ा बेटर होता है। बैच को भी मिलाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंगल टीचर का खत्म होना तो सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल रीजन होगा ना, ये बड़े बड़े जो वो आते हैं कंपनीज के लिए। चलो आगे चलते हैं। आई इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx। अब इससे देखो क्या अंतर हो चुका है, टीबीएस मिलना बंद हो चुका है। क्यों? टीबीएस दे रहा था, कितने आराम से क्लासेस चल रहा था, चल क्लास कर रहा था टीबीएस दे रहा था, क्लास कर रहा था टीबीएस दे रहा था। मैं जान रहा हूँ कि 20% बच्चे पढ़ रहे थे, रिमेनिंग 20% बच्चे देख रहे थे, 60% बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं, मुझे मालूम है। ऑनलाइन का सर्वाइवल रेट ही 40% होता है। ठीक है, 60% बंदे नहीं पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। तो वो 40% को तो फायदा हो रहा था, मगर वो 40 को गिरा के और 20% 10% में आ गया। चीजें ऐसा हो रहा है। तो एटलीस्ट 40% के लिए इस साल ऑनलाइन कोर्स काफी अच्छे से चल रहा था, टीबीएस दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। अभी मुझे लगा था कि टर्म 1 का रिवीजन शुरू करना था 0 से लेके π/2। तो साइन क्यूब एक्स के लिए था कि हमारे पास साइन 3x का एक फॉर्मूला था, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को तुम लिख सकते हो 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ dx, आराम से। तो अगर अलग अलग करोगे तो 3/4 sin x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cos x, कहां से कहां तक 0 से π/2 माइनस 1/4 sin 3x का डिफरेंशिएशन प्लस हो जाएगा क्या cos 3x/3, कहां से कहां तक 0 से π/2। अब -3/4 बाहर निकाल लो, तो सबसे पहले अपर लिमिट डालो, तो cos π/2 माइनस cos 0 प्लस 1/4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा cos 3π/2 माइनस cos 0, और खेला खत्म। और कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये करके बाद में ये भी हो सकता है कि अरे एग्जाम इस साल भी सबको पास कर दिया जाए, क्योंकि सबको जब पास कर दिया जाता है तो फिर वो ऑनलाइन क्लास का जो होता है ना कि ऑनलाइन क्लास में बच्चा कितना सीखा वो बात तो आता नहीं। चलो प्रॉब्लम
तो ये ठीक है, तो ये डायरेक्ट वाला था। उसके बाद नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो चलो, यही चीज मेथड ऑफ, सर ये तो आपने ऊपर कराया था, हाँ, मगर मैं लिमिट चेंज मैंने नहीं कराया था, मगर अब मैं लिमिट चेंज करा रहा हूं। जब तुम ऐसा लिमिट लेके चलोगे तो जब भी तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा लिमिट भी चेंज होगा। जब भी तुम वैल्यू डालोगे, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, बताता हूँ, सम में बताता हूँ, मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा होगा। 0 से 1 एक्स स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 माइनस एक्स स्क्वायर होने के कारण इसका एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि एक्स को साइन थीटा 2 साइन थीटा डाल दिया जाए, ठीक है। ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट एक्स का है। अब अगर तुम वैल्यू डालोगे एक्स स्क्वायर के बदले तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर ऑफ 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा के बदले 2 कॉस थीटा डी थीटा। मगर अब जो लिमिट होना चाहिए वो तो फिर थीटा का होना पड़ेगा ना। तो अब यहां से तुम थीटा का लिमिट निकालोगे कैसे? एक्स का वैल्यू जब 0 डालते हो तो साइन थीटा भी 0 हो जा रहा है, नहीं क्या? इसका मतलब थीटा 0 है। और जब एक्स का वैल्यू 1 डालते हो तो साइन थीटा क्या हो जा रहा है? यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू 1 डालते हो तो साइन थीटा हाफ हो जा रहा है, मतलब ये किसके लिए था? π/6। तो लिमिट चेंज हो गई 0 से π/6। ये करना इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स कटेगा कि सर बाद में साइन इनवर्स डाल देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम है। तो अगर तुम इसे करोगे 0 से लेके π/6 तो ये 4 2 जा 8 2 जा 16 साइन स्क्वायर थीटा साथ में कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? खेला खत्म। 0 से π/6 बाहर 4 निकाल लो तो क्या बच गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर डी थीटा। 4 0 से π/6 क्या बच गया? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। दिस कैन बी रिटन एज क्या? 4 इंटू क्या 0 से π/2। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस कॉस डबल करोगे 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा, कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक, माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 4 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4, कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक। तो 2 इंटू π/2 माइनस 0 माइनस 1/2, जगह नहीं है, साइन पाई हो जाएगा ये, तो साइन π/2 तो साइन 2π भी 0 होता है, माइनस साइन 0 भी 0 होता है। किसी को लिखना है तो जब भी, समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? कि जब भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी, क्योंकि ये dx का है तो वेन एवर यू विल सब्स्टिट्यूट तुम्हें लिमिट भी चेंज करना होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। चलो आगे चलो। दो I इज इक्वल टू 0 से π/4 साइन x प्लस कॉस x 9 प्लस 16 साइन ट्वाइस x dx। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। हाँ, साइन ट्वाइस x को याद रखो, तुम दो चीज लिख सकते हो, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1
साइन ट्वाइस एक्स को कोई 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता है। ये किस टाइप में गिरता है जानते हो? ये एक टाइप है जहां पे तुम्हें ऊपर हर समय साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स कुछ दिया रहेगा और फंक्शन जो होगा वो नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स का होगा। तो साइन एक्स कॉस एक्स को तो साइन ट्वाइस एक्स में तुम चेंज कर सकते हो। अब कौन सा प्रेफर करोगे? ऑपोजिट पैरिटी वाला, मतलब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस प्रेफर करोगे। रीजन क्या है? क्योंकि तब तुम इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, जरा करके देखो ब्रेन में डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स। तो हर समय ऑपोजिट साइन लेना है, ऑपोजिट साइन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है तब? आई इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या है? 0 से लेके पाई बाय 4 क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो नीचे क्या होगा? 9 प्लस 16 साइन ट्वाइस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा तब? 0 से पाई बाय 4 ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 9 प्लस 16 कितना? 25 माइनस 16 टाइम्स ऑफ क्या? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो क्या लोगे? लेट टी इज इक्वल टू ले लेता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। तो आई का वैल्यू, अब लिमिट चेंज होगा जब 0 डालोगे, तो अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो t का वैल्यू साइन 0 0 कॉस 0 1, इस वाले में डाल रहा हूँ। हाँ, अगर x यहाँ से हाँ, अगर x का वैल्यू पाई बाय 4 डालोगे तो t का वैल्यू साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 सेम है। तो ये -1 से 0, ऊपर वाला dt और नीचे वाला 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब इसे कैसे करोगे? i इज इक्वल टू 1/16 को बाहर ले लो, क्या मिला? -1 से 0 dt बाय क्या? ये 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसमें एक प्रॉफिट है रे, तुम्हें दोबारा एफ ऑफ एक्स में डालने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये समझ में आ रहा है नहीं? 1/2 है तो 2 इंटू 5/4 ln ऑफ 5/4 प्लस टी डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस टी। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0 तक। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/40 ln ऑफ, पुटअप करोगे तो 1 माइनस ln ऑफ 1/9। खेला खत्म। ln 1 0 होता है, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें, अगर तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो तुम्हें ऊपर का जो लिमिट है वो भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे i इज इक्वल टू 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। क्या करें? इसके लिए तो स्टैंडर्ड था, जब भी तुम्हें साइन इनवर्स x दिखता है तो ये स्टैंडर्ड है। क्या साइन इनवर्स x को थीटा ले लोगे तो x का वैल्यू साइन थीटा, तो dx का वैल्यू कॉस, ये तो इंडेफिनिट। अब डेफिनेट वाले में आओ, लिमिट देखो, अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो थीटा साइन इनवर्स 0 0, अगर x का वैल्यू 1/√2 डालोगे थीटा साइन इनवर्स 1/√2 पाई/4। इसलिए i का वैल्यू कितना हो गया? 0 के लिए 0, थीटा के लिए पाई/4, साइन इनवर्स x के लिए थीटा 1 माइनस क्या? साइन स्क्वायर थीटा क्या? 3/2, और dx के लिए कॉस थीटा डी थीटा। तो i को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ गया? 0 से पाई/4 थीटा इंटू ये साइड थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हेंस i का वैल्यू क्या आ गया? वो सॉरी मैंने ये चेंज किया, 0 से लेके पाई/4 थीटा इंटू, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी एक चीज है, देखो a से b u v dx अगर कभी निकालना है, u को छोड़ोगे v को इंटीग्रेट करोगे और पूरा जो आंसर निकला इसे a से b लेके जाओगे माइनस। अब a से b मतलब ये जो इंटरमीडिएट इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें लिमिट नहीं लगता है। अरे इसमें तो प्लस सी भी नहीं लगता था, याद रखो ना, इसमें लिमिट नहीं लगेगा। ठीक है,
तो ये मेरे लिए u का काम करेगा, ये मेरे लिए v का काम करेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ v थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये टेन थीटा होगा। ये हम लोग ने इंडेफिनिट में देखा था, सेक स्क्वायर होने से ये क्या जाता है, u को छोड़ोगे, सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो टेन थीटा। अब लिमिट लगाओगे कहां से कहां तक, 0 से π/4 माइनस 0 से π/4, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर थीटा के लिए टेन थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान से देखो, इसमें लिमिट नहीं लग रहा है, लिमिट इंटीग्रेशन में लग रहा है, ठीक है। इस चीज को समझो, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। a से लेके b u v dx होने से u इंटीग्रेशन v dx, अब जो फाइनल आंसर में a से b लगाओगे माइनस, सर क्यों, अरे क्यों मतलब ऊपर वाला जो थ्योरी दिया एक्चुअल थ्योरी तो वही है ना रे, एक्चुअल थ्योरी तो हम लोगों ने एफ ऑफ सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम जो है वो है, तो वहीं से तो वहां पे यही करते हो ना, इंटीग्रेट करके तुम लिमिट लगाते थे, तो इंटीग्रेट जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक लिमिट, यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, और इस वाले फेज में इंटीग्रेशन कहाँ खत्म हुआ, तुम्हें और एक बार इंटीग्रेट तो करना है, देखो ना। तो जब तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं करोगे तब तक तुम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए थोड़ी ना लगाओगे, बीच में थोड़ी ना लगा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही, तो इंटीग्रेशन पहले खत्म करना होगा, तो हेंस दिस कैन बी रिटन एज द π/4 इंटू 10π/4 माइनस 0 इंटू 10 माइनस इंटीग्रेशन टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ln ऑफ कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4, π/4 10π/4 1 होता है, माइनस ln cos π/4 माइनस ln cos 0, वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। 0 से π/2 1/2 cos x प्लस 4 sin x dx। अब ये कौन सा टाइप में था, ये टाइप था dx बाय a cos x प्लस b sin x वाले में। तो तरीका क्या था, तरीका था तुम पहले हाफ एंगल फॉर्मूला डालोगे, 0 से π/2 dx बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, sin x का फॉर्मूला था हाफ एंगल में 2 tan x, याद आ रहा है, ये वाला टाइप ऊपर आज ही करवाया था, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 है, तो ऊपर जाके क्या बना, 0 से π/2 सेक स्क्वायर x/2 dx, नीचे क्या बना 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 2 जा 8 tan x/2। क्या कर सकते हो, लेट t इज इक्वल टू tan x/2 कर सकते हो, तो dt का वैल्यू 1/2 इंटू क्या सेक स्क्वायर x/2 dx, तो i का वैल्यू 0 डालोगे तो tan 0 0, tan π/2 इंफिनिटी, ऊपर ये वाला dt आ जाएगा 2 माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर, एक 2 बाहर आएगा प्लस 8t होगा, इन्फिनिटी को समझ में आया ना। अगर तुम x का वैल्यू 0 डालोगे इस वाले में तो t का वैल्यू tan 0 होगा, tan 0 तो 0 होता है, और अगर x का वैल्यू π/2 डालोगे तो t का वैल्यू tan π/2 होगा, tan π/2 का वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो i का वैल्यू क्या हुआ तब, ये 0 से इंफिनिटी dt बाय क्या कैंसिल करूंगा तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, अगर माइनस कॉमन आ जाए तो 0 टू इंफिनिटी dt बाय क्या, माइनस कॉमन ही लेता नहीं, ये तो तरीका स्टैंडर्ड तरीका था। क्या बनाऊंगा, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो क्या मिला dt बाय टी स्क्वायर माइनस 4t किस में आएगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर में आएगा, -1 चाहिए तो क्या करोगे -5, अगर ये माइनस अंदर आ जाएगा तो इन्फिनिटी होने के कारण प्रॉब्लम है रे, सब मैंने गलत लिखा है, सॉरी। हाँ नहीं, मैंने गलत किया रे, सॉरी। हाँ कहाँ गलत किया, ये tan x/2 है, ये π/4 होगा, tan π/4 तो 1 होता है ना, हर तरीका मुझे इन्फिनिटी वाला एक्सम कराने का मन था, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 होगा, तब तो फिर छोड़ो 1 होने से फिर क्या, तब तो फिर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 0 to 1 dt बाय
माइनस t-2 का होल स्क्वायर। तो फिर उसका फॉर्मूला डाल देना, 0 to 1 है तो फिर क्या कर दूं। दिस कैन बी रिटन एज 1/2√5 फॉर्मूला ln ऑफ √5 प्लस t-2 बाय √5 माइनस t प्लस 2 मॉड कहां से कहां तक 0 to 1। पुटअप करोगे तो 1/2√5 ln ऑफ 1 डालोगे तो √5 माइनस 1 बाय √5 प्लस 1 माइनस ln ऑफ √5 माइनस 2 बाय √5 प्लस 2। ln a प्लस ln b का एक फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करके देख लेना, वो तुम लोग का काम। आगे चलो, तो समझ में आया ना क्या करना है। तो कि जब भी तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट